वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने कर दिए थे। फोर्थ क्वेश्चंस पर आज हम आ गए हैं, तो चलिए हम यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। मतलब किन्हीं भी दो अंक यानी दो नंबर्स का टोटल क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो हम x और y ले सकते हैं जनरली, x प्लस वाई इक्वल्स टू 95 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी है, क्या दिया है, इफ वन एक्सीड द अदर y 15 फाइंड द नंबर। ठीक है, तो उन्होंने ये कंडीशन दी है कि पहले अंक से दूसरा जो अंक होगा वो 15 ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले वाले को हमने बोला x। ठीक है, दो नंबर्स थे, उनमें से पहले वाले को हमने बोला x। ठीक है, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का टोटल कितना है, 95 क्वेश्चंस में दिया। तो पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का टोटल कितना हो जाएगा, 95। ठीक है, तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। अब ये x की वैल्यू निकालनी है, तो x यही रहेगा, इक्वल रहेगा यही 95 यही रहेगा। ये पॉजिटिव 15 उठकर इक्वल के दूसरी साइड हम फेंक देंगे, तो क्या हो जाएगा, -15। ठीक है, 2x इक्वल्स टू 95 में से 15 जाएगा तो बचेगा कितना, 80। उसके बाद x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू निकालनी रहती है, इसीलिए जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 40 जा 80। तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 40, जो पहली वैल्यू है, और जो दूसरी वैल्यू है उसके लिए हमको क्या करना रहेगा, 15 प्लस करना रहेगा। तो 40 प्लस 15 हो जाएगा हमारा 55। ये हमारा सेकंड वैल्यू और ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं इसको। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। तो दो नंबर हैं, कोई भी दो वैल्यूज हैं, वो किस रेशियो में है, 5:3 में है। इफ दे डिफर बाय 18, अगर इनका अंतर 18 है, मतलब 5 और 3 का बीच में जो अंतर है वो 18 है। कितना दिख रहा है आपको अंतर, 5 और 3 में माइनस करेंगे तो 2, मतलब 2 यूनिट्स बराबर 18, तो 1 यूनिट्स बराबर 9 है ना। इस टाइप से हमको करना है, तो 1 यूनिट्स कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। चलो मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स हमको बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टू नंबर्स द रेशियो 5:3। तो 5:3 में है, इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं 5x/3x। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि इनका डिफरेंस कितना है, 18 है। तो हम क्या करेंगे, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18 रख देंगे। ठीक है, अब इनको माइनस करेंगे तो 5x और माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू का साइन आता है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए आंसर है पॉजिटिव। तो प्लस माइनस माइनस किया, यहाँ पे 18, x की वैल्यू निकालनी रहती है, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ जाएगा, 18 के डिवाइड में। ठीक है, अभी तक तो समझ में आने लगा होगा कैसे डिवाइड में जाना रहता है। चलो ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 9/1 यानी कि 9। तो मैंने बताया था ना, 9 हमारा यूनिट्स नंबर आएगा। तो x की वैल्यू आएगी 9। अब x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 5x में और 3x में। तो पहला हमारा 5x में अगर x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो 5 × 9 45 आएगा, और 3x में पुट करते हैं तो 3 × 9 27। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यही वो दो नंबर है जो किस रेशियो में है, 5:3 में है। ठीक है, इनका अगर डिफरेंस निकालोगे तो आप 18 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 consecutive इंटीजर एड अप टू 51। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या कहलाते हैं, वो नंबर्स जैसे 5 6 7 8 9, यानी कि मतलब कंटिन्यू जो वैल्यूज होती हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं।
ठीक है, 3 4 5 11 12 13 14 15 16, ठीक है, या फिर 21 22 23, ऐसा भी हो सकता है 10 20 30 40 50, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। इनमें डिफरेंस 10 का है, किन्हीं में डिफरेंस 1 का होता है, किन्हीं में डिफरेंस 2 का होता है, लेकिन इक्वल डिफरेंस रहता है तो कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 3 6 9 12, तो इनके बीच में अंतर कितना है, 3 का है। ठीक है, तो ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। फिलहाल हमारे पास क्या है, इन्होंने बताया है 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऐड अप टू 51। ठीक है, तो जनरली हम कंसेक्यूटिव नंबर कौन से लेते हैं, जिनमें 1 का डिफरेंस रहता है, सपोज 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर पहली वैल्यू हमारी x होगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो x प्लस 1 हमारी दूसरी वैल्यू हो जाएगी, और तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 2, क्योंकि x जो हमारा है वो 1 है और उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा तब तो 3 आ जाएगा। x हमारा 1 है और उसमें 1 ऐड किया तो 2 आया, और x में 2 ऐड किया तो 3 आया, x में 3 ऐड करती तो 4 आ जाता, क्योंकि x की वैल्यू हमने 1 ले ली है। ठीक है, तो हमने 3 वैल्यूज कंसेक्यूटिव ली, यानी कि x 2 x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, इनका टोटल कितना है 51। तो इनका टोटल यानी कि पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू के साथ सबका ऐड कर देंगे तो 51 आता है। तो फिर से करते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 51। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करेंगे तो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन बस बताने के लिए कि ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, तो x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 51। ये x और ये x, 3x है हमारे पास, उनको ऐड कर देंगे तो 3x हो जाएगा। यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2, कितना हुआ 2 प्लस 1 3 इक्वल्स टू 51। अब देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 3, ये तो सबसे पहले इसको फेंकना पड़ता है ना, हमने अभी तक वही तो सीख रहे हैं। पहले किसको फेंकना है, तो पहले पॉजिटिव 3 को हमने इस साइड से वहां फेंका, -3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 53 -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, प्लस माइनस माइनस आता है, बड़ी वैल्यू का साइन आता है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव थी इसलिए आंसर पॉजिटिव आया। ठीक है, 3x इक्वल्स टू 48। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। वेरी गुड, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैरी रिमाइंडर है 1, और 3 6 जा 18, तो 16 3 48, आंसर आया 16/1 यानी 16। तो पहली वैल्यू हमारी है 16। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1 यानी कि x प्लस 16 प्लस 1 यानी कि 17, और तीसरी वैल्यू की x प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 यानी कि 18। तो 16 17 18, मैं बोल रहा था ना 5 6 7 11 12 13, तो ये 16 17 18 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स निकले हमारे क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें सम ऑफ 3 consecutive numbers, यानी consecutive multiple of 8 is 888, find the multiples। ठीक है, तो the sum of 3 consecutive multiple, अभी बताना है आपको 3 वैल्यूज का सम कितना है 888। ठीक है, 3 वैल्यूज वही हमारी इसी टाइप की कंसेक्यूटिव, लेकिन मल्टीपल होना चाहिए किसका, 8 का। तो 8 का मल्टीपल अगर पहला 8 होगा तो दूसरा कितना होगा, 8 का मल्टीपल 16, और तीसरा कितना होगा 8 2 16 8 3 24। ठीक है, अगर इस 8 को हम x बोलेंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, x प्लस कितना आ जाता है 8 जाता है, इसलिए 8 लिखेंगे, x प्लस 8, और यहाँ भी 8 जाता है। ठीक है, तो इसको तो हमने x बोला था, तो ये वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे, x प्लस 8 और 8 16। ठीक है, तो ये वैल्यू x, दूसरी वैल्यू होगी x प्लस 8, तीसरी वैल्यू होगी 8x प्लस 16, क्योंकि मल्टीपल है 8 का। यहाँ पे डायरेक्ट 1 1 जोड़ना था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा 8 8 को जोड़ना है। ठीक है, थर्ड वैल्यू हो जाएगी x प्लस 16,
तीनों वैल्यू को 3x मिल जाएंगे, फिर से अगेन वही प्रोसेस है, पिछली वाली प्रोसेस। 3x प्लस 8 और 16 कितना हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 888। ठीक है, अब देखो पहले ये 24 पॉजिटिव को हम फेंकेंगे इस साइड, 3x यही रहने दो, इक्वल यही रहने दो, 888 यही रहने दो, और ये पॉजिटिव 24 इस साइड आया तो नेगेटिव 24 हो जाता है। ठीक है, माइनस कर देंगे 4 6 8 3x। ठीक है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव थी तो आंसर पॉजिटिव है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर है 2, 26 हो जाएगा। तो फिर करेंगे 3 8 जा 24, 2 बचा 3 8 जा 24, तो x इक्वल्स टू 288, ये हमारा आया आंसर। ये प्रोसेस अगर समझ में नहीं आई तो देखो हम डिवाइड करके दिखाते हैं। 864 में डिवाइड करना था हमको 3 से। ठीक है, तो 3 2 जा 6 कैरी आया। ठीक है, अब 3 8 जा 24, रिमाइंडर बचा 2, ये फिर से 4 3 8 जा 24, इस टाइप से हमारा 288 आया आंसर। ठीक है, अब ये पहली वैल्यू है तो सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 8 और ऐड करना पड़ेगा। तो सेकंड हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी x प्लस 8, और x कितना है 288 प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, कैरी है 92। अब थर्ड वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसी में 8 और ऐड कर देंगे, या फिर 288 में अब हम 16 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 8 से 14 मतलब 1 2 10 1 3 304, तो ये हमारे थर्ड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।